रोहित कहता है बहुत दिनों के बाद तेरे रूम पर आया है। सुमित कहता है हम लोग एक काम करते हैं, आज एक साथ बैठकर कोई अच्छा सा मूवी चलाते हैं। घर के सभी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है और चारों ही दोस्त एक जगह सोफे पर बैठकर 9:30 से फिल्म देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे रात गहरा होता जा रहा था, बाहर का मौसम भी उतना ही खराब होता जा रहा था। रमेश ने कहा भाई बहुत ही रात हो चुका है, चल सोने चलते हैं, क्योंकि कल सुबह सभी को कोचिंग भी जाना था। तभी सुजीत अचानक से कह उठता है अभी 12 बजे के आसपास का समय हो रहा है, लकीली आज हम लोग एक साथ हैं, क्यों ना सभी मिलकर रियल लाइफ में एक हॉरर गेम खेला जाए। रोहित की इस बात को लेकर लॉन्ग टाइम तक रूम के अंदर डिस्कशन चलता है और फाइनली रोहित और सुमित सभी को उईजी बोर्ड से इस गेम को खेलने के लिए मना लेते हैं। रूम इतना साइलेंट था, बाहर बारिश गिरने की आवाज और घड़ी की टक टक करने की आवाज क्रिस्टल क्लियर तरीके से सुनाई दे रहा था। सब कुछ डिस्कस हो जाने के बाद सवाल उठता है आखिरकार हम में से स्पिरिट को बुलाएगा कौन। तभी सुमित कहता है पिछले साल अमन का मामा एक्सीडेंट में मारा गया था, क्यों ना हम उन्हें ही बुलाते हैं, इससे हम सब सेफ भी महसूस करेंगे और हम सभी को डर भी नहीं लगेगा। जितना सवाल अमन को पूछना था, सारे सवालों को पूछने के बाद अमन को जब लगा गेम को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है, अमन जैसे ही अपने मुंह से इस गेम के लिए आखिरी मैसेज देने की कोशिश करता है, अचानक से वो लोग। लेकिन कहानी को एंजॉय करने से पहले एक छोटा सा बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। वीडियो को इन तक देखकर अगर आपको लगता है ये चैनल मनोरंजन का एक छोटा सा हिस्सा आपके लाइफ में बन सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 20 जून 2024 दिल्ली के साउथ वेस्ट एरिया के अंदर स्थित एक बहुत ही शांत और वेल नोन रेसिडेंशियल एरिया जिसका नाम है द्वारका, और इसी द्वारका के सेक्टर 12 के बीचों बीच बनी हुई है एक रेसिडेंसी बिल्डिंग जिसका नाम है शिवम रेसिडेंसी। आज की कहानी इसी सोसाइटी में रहने वाले 4 दोस्त की है जिनका नाम है रमेश, रोहित, अमन और सुजीत। वो लोग एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, एक साथ सभी ने पढ़ाई की और एक साथ खेल कूद कर चारों ही दोस्त बड़े हुए। हर स्टूडेंट की तरह नॉर्मल सा रूटीन फॉलो करते हुए उन लोगों का दिन बीत रहा था। सुबह कोचिंग जाना, कोचिंग से घर लौटकर कॉलेज जाना और उसके बाद दोपहर में कुछ घंटे अपने रूम पर रेस्ट लेके शाम को रैंडमली किसी जगह पर घूमने चले जाना। ऐसे ही एक दिन वो लोग अपने कॉलेज खत्म करके घर लौट रहे थे। आपस में जैसे बातचीत चलता है वैसा ही चल रहा था। तभी रमेश कहता है यार आज मेरे मम्मी पापा दादी के घर जाने वाले हैं और मेरी छोटी बहन भी उन लोगों के साथ जाएगा। मम्मी ने मुझे कहा है वो लोग 3 दिन तक वहाँ पर ही रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ आज से मेरा फ्लैट पूरा खाली रहने वाला है। तुम लोग आज शाम को मेरे फ्लैट पर आ जाना, एक साथ खाना पीना करेंगे और अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। रमेश के मुंह से ये बात सुनते ही सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। यूजुअली शाम के टाइम पर वो लोग या तो इधर उधर घूमने जाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में बाहर का मौसम खराब रहने के कारण वो लोग एक हफ्ते से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। इसीलिए अचानक रमेश के मुंह से उसका रूम खाली रहने वाला है ये बात जब सभी ने सुना तो सभी लोग बहुत ही खुश हो गए। आपस में बातचीत करते हुए वो लोग सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं और अपने बाइक को पार्किंग पर रखकर अपने अपने फ्लैट पर चले जाते हैं। रमेश का घर 5th फ्लोर पर था, इसलिए वो अपने कॉलोनी के ग्राउंड फ्लोर पर जाता है और वहां से लिफ्ट पकड़कर रूम नंबर 508 पर चला जाता है। लिफ्ट से निकलने के बाद जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है वो देखता है मम्मी पापा पूरा रेडी होकर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था वो लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। रमेश सूस निकालते हुए कहा अरे आप लोग अभी तक निकले नहीं, दादी के घर पहुंचने में आप लोगों को लेट हो जाएगा। रमेश के मम्मी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है बेटा हम टाइम पर ही पहुंच जाएंगे, तुम्हें अकेला घर पर छोड़ जाने का मन नहीं कर रहा है। रमेश हंसते हुए बोला आप टेंशन मत लो, मैं रह लूंगा। उसके मम्मी कहता है आज तुम्हारे लिए मैंने मनपसंद खाना बनाया है, तुम टाइम पर खा लेना और अगर रात में कोई दिक्कत होती है तो तुम पड़ोस में रहने वाले शंभू काका को बुला लेना, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कह कर आया है। रमेश के पापा जो अभी तक सोफे पर चुपचाप बैठे हुए थे वो कार के कीज घुमाते हुए कहते हैं बेटा शरारत मत करना और जब तक हम लोग घर नहीं लौटते इधर उधर घूमने मत जाना। इसके बाद वो लोग लगेज लेकर रूम से निकल पड़ते हैं और रमेश उन लोगों के साथ साथ कुछ सामान अपने हाथों से नीचे लेकर जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग पर पहुंचकर रमेश सारे सामान कार के अंदर रख देता है और सभी मेंबर्स गाड़ी के अंदर बैठने के बाद उसे बाय बोलकर वहां से निकल पड़ते हैं। रमेश देखता है बाहर का मौसम बहुत ही क्लाउडी था,
देखने पर लग रहा था कुछ ही मिनट्स के अंदर बारिश स्टार्ट होने वाला है। रमेश टाइम देखने के लिए अपना फोन निकालता है और वो देखता है अभी घड़ी में 4 बजे का समय हो रहा है। रमेश अंदर से बहुत ही ज्यादा टायर्ड महसूस कर रहा था और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग चुका था। वो झटपट ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पकड़ता है और अपने रूम पर आ जाता है। रूम पर पहुंचकर सबसे पहले वो अपना कपड़ा चेंज करता है और बाथरूम के अंदर जाकर शावर लेने लगता है और कुछ देर अच्छे से नहा धोकर वो वहां से निकल आता है। उस दिन रमेश को कॉलेज से घर लौटने में काफी देर हो चुका था। यूजुअली वो 2 बजे के आसपास घर पहुंच जाता था, लेकिन उस दिन एक्स्ट्रा क्लास रहने के कारण घर पहुंचने में 3:30 बजे का समय हो गया था। साथ ही साथ मम्मी पापा को नीचे छोड़ते हुए वो टाइम पर खाना भी नहीं खा पाया। इसीलिए नहाने के बाद सब कुछ छोड़कर वो सीधा डाइनिंग रूम पर जाता है और भरपेट खाना खाने लग जाता है। खाना खाने के बाद उसे बहुत ही नींद आने लगता है और वो नैप लेने के लिए बेडरूम पर चला आता है। वो नोटिस करता है फ्लैट के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। नॉर्मली घर पर हर वक्त शोर शराबा चलता रहता है। कभी न्यूज देखने के लिए पापा टीवी ऑन कर देते हैं, कभी किचन से मम्मी की खाना बनाने की आवाज सुनाई देता था, तो कभी बहन की बकबक शुरू हो जाता था। लेकिन आज ये सब कुछ मिसिंग था। उसे रूम में रहते हुए बहुत ही अकेला महसूस होने लगा। उसके दिमाग में खाली एक ही चीज चल रहा था, कब शाम होगा और कब दोस्तों के साथ मिलकर वो मस्ती करेगा। इसी बात को सोचते हुए बेड पे उसका आंख लग जाता है और जब तक नींद खुलता है तब तक शाम के 7 बज चुका होता है। तभी अचानक बेड पे रखा हुआ उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है और उसका नींद खुल जाता है। वो तुरंत फोन चेक करता है। वो देखता है अभी घड़ी में 7:02 का समय दिखा रहा है और उठकर सीधा बैठ जाता है। उसने देखा सभी फ्रेंड्स ने उसे बहुत बार कॉल किया था और वो गहरे नींद के अंदर रहने के कारण कॉल रिसीव नहीं कर पाया। तभी अचानक बाहर कॉलिंग बेल बज उठता है और वो नींद में रहने के कारण थोड़ा चौंक भी जाता है। वो अपने आंखें रब करता हुआ डोर के गेट ओपन करता है और गेट खोलने के बाद उसे दिखाई देता है बाहर उसके तीनों ही दोस्त खड़ा था। सभी का चेहरा देखकर ही लग रहा था वो लोग बहुत ही गुस्से में हैं। रोहित कहता है, रमेश तू कितना सोता है, हम लोग कब से तुझे कॉल किए जा रहे हैं, तू उठाने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले हम सबको लगा तू शायद अंकल और आंटी के साथ दादी के घर चला गया होगा, लेकिन अमन ने हमें बताया अंकल आंटी को छोड़ने के बाद तू ऊपर की तरफ आया था, तो वहाँ से हमें सिक्योरिटी मिला तू रूम के अंदर ही है और शायद तू सो रहा होगा, इसीलिए हम डायरेक्टली तेरे रूम पर आ गए। रमेश जो अभी तक कहीं ना कहीं नींद में था वो कहता है, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, अभी अंदर आओ। सभी रूम के अंदर एंटर करते हैं और रमेश अंदर से गेट लॉक कर देता है। रोहित कहता है, बहुत दिनों के बाद तेरे रूम पर आया है, बता आज क्या खिलाएगा। रमेश कहता है, रुक कुछ ऑर्डर करता हूँ। सुमित कहता है, रमेश तू वो छोड़, हम लोग एक काम करते हैं, आज एक साथ बैठकर कोई अच्छा सा मूवी चलाते हैं जिसके अंदर भरपूर एक्शन हो और पूरा फिल्म थ्रिलर से भरा हुआ हो। अमन कहता है, नेटफ्लिक्स पर बॉलीवुड के बहुत सारे लेटेस्ट मूवीज आया है, चल उसी में कुछ देखते हैं। लेकिन एक बात जैसे कि हम सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, फ्रेंड सर्कल के अंदर मूवी की बात हो और वहाँ पर हॉरर मूवी की सजेशन ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। आई एम श्योर हर एक फ्रेंड सर्कल के अंदर एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है जिसे भूतों के बारे में जानने का शौक होता है। उस दोस्त को अगर आप कभी भी मूवीज के बारे में पूछते हो तो वो आपको सिंपली ये कहेगा, चल हॉरर मूवी देखते हैं। इसी तरह इस फ्रेंड सर्कल के अंदर भी ऐसा ही एक दोस्त था जिसका नाम था रोहित। वो कहता है, रूम पूरा खाली है, क्यों ना चारों मिलकर लाइट्स डिम करके हॉरर मूवी देखा जाए, मजा बहुत आएगा। रोहित के मुंह से हॉरर मूवी का नाम सुनते ही चारों ही दोस्त खाना पीना छोड़कर मूवी देखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। वो कहता है, रमेश चल टीवी ऑन कर। और तभी रमेश समय को ध्यान में रखते हुए कहता है, एक काम करते हैं, पहले कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, खाना वाना खा के रिलैक्स होकर हम लोग मूवी देखने बैठेंगे। सभी ने कहा, हाँ यही सही होगा, इससे मूवी देखते टाइम बार बार उठना नहीं पड़ेगा। जोमेटो से जब तक रूम पर खाना पहुंचता है वो लोग आपस में नॉर्मली बातचीत करने लगते हैं। जैसे जैसे रात गहरा होता जा रहा था बाहर का मौसम भी उतना ही खराब होता जा रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश चलने के कारण खाने का ऑर्डर प्लेस होते हुए और रूम तक खाना पहुंचते हुए काफी लेट हो जाता है। जब तक रूम पर खाना पहुंचता है तब तक ऑलमोस्ट उन लोगों का डिनर करने का वक्त हो गया था। 9 बजे के करीब सभी लोग मिलकर खाना खाने बैठते हैं और रात का डिनर कंप्लीट करने के बाद ड्राइंग रूम के टीवी के सामने बैठकर डिस्कस करने लगते हैं आखिरकार कौन सा मूवी देखा जाए। वो लोग सिंपल इंटरनेट पर सर्च करते हैं और उनके सामने टॉप रेटेड हॉन्टेड मूवीज का लिस्ट ओपन हो जाता है।
जिसमें शामिल था 2002 की मोस्ट हॉन्टेड फिल्म द रिंग, 2017 की IT, 2013 की द कंज्यूरिंग, 1973 की द एग्जॉर्सिस्ट और बाकी तमाम फिल्में। कुछ देर तक डिस्कस करते हुए फाइनली डिसाइड होता है वो लोग आज 1973 की द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म को देखेंगे। इस फिल्म को सिलेक्ट करने के पीछे जो वजह था वो हम मैक्सिमम सभी लोगों को पता है। इस फिल्म के अंदर रिवेन नाम की बच्ची का जो वायलेंट और अननेचुरल बिहेवियर को दिखाया गया है वो लिटरली बहुत ही ज्यादा डरावना है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते घर के सभी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है और चारों ही दोस्त एक जगह सोफे पर बैठकर 9:30 से फिल्म देखना स्टार्ट करते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, फिल्म के डिस्टर्बिंग विजुअल्स और क्रीपी साउंड डिजाइन से पूरा रूम आइसोलेटेड होता जाता है। कुछ सीन को देखकर रमेश और अमन बहुत ही डर जाता है और वो लोग फिल्म को बंद करने के लिए कहता है। लेकिन वही दूसरे तरफ रोहित और सुमित फिल्म को अधूरा कहा छोड़ने वाला था। वो लोग दोनों को कहता है जब तुम दोनों को डर लगेगा तुम दोनों आंख बंद कर लेना, और थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है पॉसिबल हो तो कान भी बंद कर लेना, जिसे तुम दोनों को साउंड भी नहीं सुनाई देगा। धीरे धीरे उन लोगों के साथ मिलकर रमेश और अमन भी जैसे तैसे करके फिल्म को देख लेता है। मूवी को देखते हुए वो लोग काफी डर गए थे और इनमें वो लोग फिल्म के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुके थे, अचानक डोर पर कॉलिंग बेल बजने के साउंड से भी वो लोग डर जाते हैं। कॉलिंग बेल बजने का साउंड 2-3 बार सभी को सुनाई देता है, लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं होता है गेट के पास जाकर कोई गेट खोले। तभी कुछ सेकंड्स के बाद रोहित सोफे से उठता है और डोर के पास जाकर गेट खोल देता है। रमेश ने देखा पास में रहने वाले शंभू काका उसे देखने के लिए उसके रूम पर आए हुए हैं। रमेश तुरंत गेट के पास जाता है। शंभू काका उन्हें कहता है बेटा तुमने खाना खाया? तुम्हारे मम्मी ने मुझे कह कर गया है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। रमेश कहता है हाँ अंकल, मैं खाना खा लिया और टेंशन की कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर सो जाओ। आज रात मेरे सभी फ्रेंड्स मेरे साथ ही रहने वाले हैं। रामू काका कहता है ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। रमेश कहता है ठीक है, अब जाके सो जाओ। ये कहते हुए रामू काका अपने रूम पर चला जाता है और रमेश दरवाजा लॉक कर देता है। रमेश दरवाजा लॉक करके ड्राइंग रूम की तरफ आ ही रहा होता है, तभी उसे दिखाई देता है सभी लोग उसे देखकर हंस रहा है। रोहित कहता है देखा तुम लोग कितने डर गए थे, किसी का भी हिम्मत नहीं हो रहा था एक नॉर्मल सा गेट खोलने का। सभी ने कहा भाई सच में डर तो बहुत लगा, साथ में मजा भी बहुत आया। इसके बाद वो लोग फिल्म के अंदर जिन जिन सीक्वेंस को देखकर सबसे ज्यादा डर महसूस किया था उसके बारे में डिस्कस करने लग जाता है। रमेश कहता है रिगन के अंदर जो एंटिटीज आ गया था बता वो कितना भयानक था। इसे सुनकर अमन ने कहा रिगन ने जो उईजी बोर्ड यूज किया था फन के लिए अपने मम्मी के सामने, इसी गलती के कारण ही वो एंटिटीज उसके शरीर में प्रवेश किया और इसके बाद से ही उसके अंदर चेंजेस दिखना स्टार्ट हुआ। ऐसे बातचीत चलते हुए कुछ समय बीतता है। घड़ी में करीब 11:40 का समय हो रहा था। रमेश ने कहा भाई बहुत ही रात हो चुका है, चल सोने चलते हैं। सभी मेंबर ऑलमोस्ट रमेश के बात पर एग्री कर जाता है क्योंकि कल सुबह सभी को कोचिंग भी जाना था। तभी सुजीत अचानक से कह उठता है अभी 12 बजे के आसपास का समय हो रहा है, लकीली आज हम लोग एक साथ हैं, क्यों ना सभी मिलकर रियल लाइफ में एक हॉरर गेम खेला जाए जहाँ पर हम किसी एंटिटीज को बुलाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सच में ये आता है या नहीं। सुमित की इस बात को सुनकर रमेश भड़क उठता है। वो कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर ये रियल लाइफ में सच में आ गया तो संभालेगा कौन? अमन कहता है कि मैंने सुना है इस टाइप की गेमों के अंदर बहुत ही खतरा होता है, इसे खेलकर लोगों के जान तक चला जाता है। तभी इनडायरेक्टली सुमित का नजर रोहित के ऊपर जाकर टिकता है। रोहित थोड़ी देर शांत बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं कहता था। सुमित रोहित के तरफ देखते हुए कहा बस तू ना मत कहना। रोहित तभी थोड़ा मुस्कुरा देता है और कहता है एक बार एक्सपीरियंस करने से क्या जाता है, ऐसे भी हट्टे कट्टे हम 4 लोग यहाँ पर है, नेगेटिव एंटिटीज अगर आता भी है तो वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। और रमेश तेरे को मैं एक सच बात कहूँ तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। मैंने ऐसे गेम कई बार अकेले में खेला है, मुझे आज तक नहीं कुछ दिखा और ना ही कुछ हुआ। रोहित की इस बात को लेकर लॉन्ग टाइम तक रूम के अंदर डिस्कशन चलता है और फाइनली रोहित और सुमित सभी को उईजी बोर्ड से इस गेम को खेलने के लिए मना लेते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है। उनके पास उईजी बोर्ड नहीं था, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन रोहित के पास होता है। उसने कहा हमारी सोसाइटी के अंदर रजत नाम के एक लड़का रहता है, वो हमसे थोड़ा सीनियर है, लेकिन उसके साथ मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है।
उसने कुछ महीने पहले इस गेम को ट्राई करने के लिए अमेजन से इस बोर्ड को खरीदा था। उसने अपने कलीग के साथ मिडनाइट में इसे खेला भी था, लेकिन द एग्जॉर्सिस्ट मूवी के अंदर जो दिखाया गया है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके पास अगर हम चाहते हैं तो ये बोर्ड हमें इजीली मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अभी रात के 12 बजे का समय हो रहा है। अगर वो सो गया होगा तो आज हमारा प्लान अनफॉर्चुनेटली कैंसिल भी हो सकता है। बाकी मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, हो सकता है वो जगा हुआ हो। रोहित उसे कॉल लगाता है और लकीली एक ही बार में रजत कॉल को रिसीव करता है। रोहित उसे कहता है, भाई रोहित बोल रहा हूँ। रजत कहता है, हाँ भाई बोलो। रोहित ने कहा, तुमने मुझे बताया था अमेजन से तुमने उइजी बोर्ड को खरीदा था। रजत कहता है, हाँ तुमको मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया था, लेकिन अभी क्या हो गया जो तुम ये सब पूछ रहे हो। रोहित कहता है, मैं तुम्हारे रूम पर जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे अभी वो बोर्ड दे सकते हो। रजत ने कहा, परंतु इतने रात को तुम उस बोर्ड का क्या करोगे। रोहित कहता है, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे रूम आ रहा हूँ और वहाँ पर तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगा। रजत ने कहा, ठीक है आ जाओ। रजत के रूम पे पहुंचने के लिए रोहित और सुमित रमेश के रूम से निकल जाता है और जब वो लोग यहाँ से निकलता है तब घड़ी में 12:15 का समय हो रहा था। वो लोग लिफ्ट पकड़ते हैं और तीसरे मंजिल की बटन प्रेस करता है। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में लिफ्ट तीसरे मंजिल पर पहुंच जाता है। लिफ्ट से निकल के सीधा वो लोग रजत के रूम के सामने जाकर खड़े होते हैं और रोहित जैसे ही कॉलिंग बेल का स्विच प्रेस करता है, रजत रूम का दरवाजा खोल देता है। वो धीमी आवाज में रोहित से पूछता है, इतने रात को बोर्ड लेकर क्या करोगे। रोहित ने कहा, बहुत दिनों के बाद हम सभी दोस्त एक साथ हुए हैं। हम उस गेम को खेलना चाहते हैं जो उइजी बोर्ड से खेला जाता है, तो मैंने सोचा तुम्हारे पास बोर्ड पड़ा हुआ है, क्यों ना कुछ देर के लिए तुमसे ही ये ले लेते हैं। रजत मुस्कुरा के कहता है, हाँ सही है, 2-4 बार मैंने इस बोर्ड को ट्राई किया था, उसके बाद से ये पड़ा ही रहता है। तुम ले जाओ, मगर बहुत ही संभाल के खेलना, और तुम्हें रूल्स के बारे में ऑलरेडी पता ही है। बस जब भी ऐसा लगे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल में जा रहा है तो सिंपली गुड बाय बोलकर गेम को क्वाइट कर देना। रोहित सिर हिलाता है और रजत रूम के अंदर से बोर्ड को ले आकर उसके हाथ में रख देता है। बोर्ड को हाथ में लेते ही सुमित कहता है, मैंने सोचा नहीं था ये इतना छोटा साइज का होगा, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, ये बहुत ही हेवी है। रजत ने कहा, जब मेरे पास पहली बार ये आया था मुझे भी ऐसा ही लगा था। बोर्ड के बारे में थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रोहित और सुमित रजत को गुड नाइट बोलकर वहाँ से निकल आता है। कुछ ही मिनट्स के अंदर वो लोग रमेश के रूम पर पहुँच जाते हैं। उइजी बोर्ड को रोहित के हाथ में देखकर सभी बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस बोर्ड को इतने करीब से नहीं देखा था। सभी लोग ड्राइंग रूम के सरफेस पर सर्कल बनाकर बैठ जाता है और बोर्ड को ठीक मिडिल में रखा जाता है। रोहित बोर्ड के चारों तरफ कैंडल जला देता है। इसी के साथ साथ माहौल को और भी शांत करने के लिए रोहित अगरबत्ती जला देता है। गेम स्टार्ट करने से पहले वो सबको रूल्स अच्छे तरीके से समझा देता है। वो कहता है, सभी लोग प्लैनचेट के ऊपर 2 उंगलियां रखेंगे, एक इंडेक्स फिंगर और एक मिडिल फिंगर। ध्यान रहे, इस प्लैनचेट को फ्री मूव होने देना है, इसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है। इसके बाद सभी लोग आंख बंद करके रिलैक्स होकर एक साथ गेम के ऊपर फोकस करेंगे। हमें से कोई एक स्पिरिट को इनवाइट करेगा और बाकी मेंबर्स बिल्कुल शांत होकर बैठे रहेंगे। ध्यान रहे, हमारा कोशिश ये रहेगा हम किसी पॉजिटिव और हेल्पफुल स्पिरिट को इनवाइट कर पाए। सब कुछ डिस्कस हो जाने के बाद सवाल उठता है, आखिरकार हम में से स्पिरिट को बुलाएगा कौन। तभी सुमित कहता है, पिछले साल अमन का मामा एक्सीडेंट में मारा गया था और उनके साथ हम सभी का रिलेशन बहुत ही अच्छा था, क्यों ना हम उन्हें ही बुलाते हैं। इससे हम सब सेफ भी महसूस करेंगे और हम सभी को डर भी नहीं लगेगा। अमन इस बात को सुनते ही वो सीधा इस काम के लिए इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं खाम का इमोशनल हो जाऊंगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। यहाँ पर भी सभी फ्रेंड्स अमन को बहुत ही समझाते हैं, यार कुछ नहीं होगा, कोई आएगा भी नहीं, हम बस रूल्स के मुताबिक इस गेम को फॉलो करेंगे और गेम को एंजॉय करेंगे। इस काम के लिए हम सभी को लगता है तेरे मामा को ही चूज करना परफेक्ट होगा। एट द एंड अमन को जैसे तैसे इस काम के लिए मनाया जाता है और फाइनली वो राजी भी हो जाता है। इसके बाद रूम को पूरा अंधेरा करने के लिए सभी लाइट्स को ऑफ कर दिया गया। गेम स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक गहरे सांस लेते हैं। घड़ी में 12:40 का समय हो रहा था और बाहर मॉनसून रहने के कारण बारिश भी गिरना चालू हो चुका था। सभी अपने अपने फिंगर्स प्लैनचेट के ऊपर रखता है और अपने अपने आंख बंद कर लेता है। अमन खेल स्टार्ट करता है। वो कहता है, मामा तुम क्या मुझे सुन सकते हो। अमन दोबारा पूछता है, तुम क्या मुझे सुन सकते हो। इसके बाद अमन सामने से जवाब आने के लिए कुछ सेकंड्स वेट करने लगता है।
कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद जब सामने से जवाब नहीं मिलता है, रूल्स के हिसाब से वो अगला सवाल स्टार्ट करता है। क्या तुम हमें महसूस कर सकते हो? दूसरे सवाल करने के बाद भी वो कुछ सेकंड्स रुकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी रिस्पॉन्स प्लानचेट के ऊपर नहीं देखने को मिलता है। फिर वो अगले सवाल की तरफ बढ़ता है। कोई यहाँ पर है जो हमें सुन सके? अमन एक एक करके सवाल पूछता जाता है। वो हर एक सवाल को 2-3 बार दोहरा था, लेकिन प्लानचेट पर कोई भी मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखता। ऐसे करके कुछ मिनट्स बीतता है। पूरा रूम अगरबत्ती की खुशबू से भर चुका था। रूम इतना साइलेंट था, बाहर बारिश गिरने की आवाज और घड़ी की टक टक करने की आवाज क्रिस्टल क्लियर तरीके से सुनाई दे रहा था। इसके अलावा अभी तक कोई भी ऐसा साइन भी देखने को नहीं मिल रहा था जिससे ये लगे इस गेम के कारण कोई एंटिटीज यहाँ पर आया हो। शुरुआत में जो डर वो लोग महसूस कर रहे थे, सब धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो चुका था। अभी किसी को भी किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा था। इसके बावजूद के सभी लोग शांत होकर बैठे रहते। जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन गेम को स्टार्ट करने से पहले दिया गया था, सभी उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा होता है। जितना सवाल अमन को पूछना था, सारे सवालों को पूछने के बाद अमन को जब लगा गेम को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है, तो उसने गेम को एंड करने के बारे में सोचा। रूल्स के मुताबिक अभी उस स्पिरिट को गुड बाय कहना है। सिंपली वो कहता है, इस गेम में हमारा साथ देने के लिए आपका शुक्रिया, मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। अमन जैसे ही अपने मुंह से इस गेम के लिए आखिरी मैसेज देने की कोशिश करता है, अचानक से वो लोग जिस प्लानचेट के ऊपर हाथ रखा था वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। प्लानचेट के इस अजीब से मूवमेंट के कारण सभी डर के अपने आंख खोल लेता है और वो लोग देखता है सभी के हाथ नो के ऊपर जाकर रुक गया है। इस भयानक दृश्य को देखकर सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और रमेश बोल पड़ता है, भाई मुझे बहुत ही डर लग रहा है, अब क्या होगा? अमन चिल्लाकर कहता है, मैंने सभी को बार बार इसे खेलने के लिए मना किया था, लेकिन तुम लोग नहीं माने। रोहित सभी को चुप रहने के लिए कहता है और वो अमन को बोलता है, डरो मत, ये खेल तुम्हारे हाथ में है, तुम पोलाइटली आत्मा को वापस जाने की कमांड दो। बहुत समझाने के बाद अमन खुद को मजबूत करने की कोशिश करता है और कहता है, शायद अभी आपको यहाँ से जाना चाहिए, हमने आपको गुड बाय कहा है। इसके बाद अमन बोर्ड की तरफ देखता है, लेकिन इस बार कोई भी मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखता है। रोहित कहता है, इस बात का कोई सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है कि ये गेम क्लोज हो चुका है, हमें दोबारा एक साथ ट्राई करना चाहिए। इसके बाद सभी मिलकर एक साथ धीरे और क्लियर आवाज में बोलता है, थैंक यू फॉर कमिंग, अब आप अपनी जगह वापस चले जाइए, हम आपको जाने की परमिशन देते हैं, गुड बाय। तभी बाहर से अचानक बहुत तेजी से बिजली गरज उठती है। सुमित और रमेश डर के मारे बोर्ड से हाथ हटा लेता है। वो लोग कहता है, मुझे नहीं खेलना और मैं उठ के जा रहा हूँ। रोहित स्ट्रिक्टली दोनों को समझाते हैं, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, जितने जल्दी हो सके अपना हाथ प्लानचेट के ऊपर रखो। दोनों ही डर के दोबारा प्लानचेट के ऊपर अपना हाथ रखते हैं। इस बार सभी ने मिलकर कहा, हनुमान जी, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हमें आत्माओं से प्रोटेक्ट करें और हम लोग इस गेम को खत्म करना चाहते हैं। इसे कहने के बाद सभी लोग अपने हाथ से प्लानचेट को बोर्ड के ऊपर गुड बाय की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैच यहाँ पर यह होता है, जब वो लोग इसे मूव करने की कोशिश करते हैं, वो लोग महसूस करते हैं प्लानचेट बोर्ड के ऊपर जैसे चिपक गया है। इस भयानक चीज को देखकर सभी का माइंड पूरा स्टक हो जाता है और सभी अंदर ही अंदर सोचते हैं, अभी वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। रोहित प्लानचेट को फोर्स देने के लिए कहता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो घिसता हुआ गुड बाय के ऊपर ले जाकर रोक दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग बोर्ड के ऊपर से अपने अपने उंगलियां हटा लेते हैं। बोर्ड से उंगली हटाने पर यहाँ पर और एक घटना घटता है। सडनली किचन में रखा हुआ कुछ बर्तन अचानक से नीचे गिर जाता है। रोहित रूम के लाइट्स ऑन करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कोइंसिडेंटली सोसाइटी के अंदर बिजली का कनेक्शन कट चुका होता है। सभी लोग पास में रखे हुए फोन का फ्लैश लाइट ऑन करता है और रोहित को पूछता है, अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। तभी कुछ ही मिनट्स के अंदर सिक्योरिटी डीजी ऑन कर देता है और रूम का लाइट्स ऑन रहने के कारण चारों तरफ रोशनी हो जाता है। किचन में होने वाले इस अजीब से घटना को देखने के बाद सभी के दिमाग में एक ही सवाल घूमता गया, किचन के अंदर ये जो अचानक से बर्तन गिर गया है, इसके पीछे का कारण क्या है। ये सब कुछ मिला के वो लोग कितना डरे हुए थे, किचन के अंदर जाने का भी किसी का साहस नहीं हो रहा था। रोहित जो उन लोगों में से सबसे ज्यादा साहसी था, उसे भी कहीं ना कहीं डर सताने लग गया था। फिर भी वो इस चीज को किसी के सामने शो नहीं करता है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और सीधा किचन के अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है किचन के अंदर के खिड़की पूरा खुला हुआ है और वहाँ से बारिश के बूंदे और तेज ठंडी हवा
रूम के अंदर आ रहा है। इसे देखकर उसे समझ आया कुछ समय पहले टेबल से जो बर्तन गिर गया था इसके पीछे का कारण भी यही था। रोहित को अंदर जाता देख सभी एक एक करके किचन के अंदर आता है। रोहित रमेश को कहता है डरने की कोई बात नहीं, किचन का खिड़की ठीक से लॉक नहीं था, इसीलिए तेज हवा के कारण ये खुल गया था। ऐसे भी रात बहुत हो चुका है, तुम लोग सोने चलो, मैं खिड़की लॉक करके आता हूँ। इसके बाद वो लोग किचन से निकलकर बेडरूम के तरफ जा ही रहा होता है और तभी सभी का नजर फ्लोर पे रखा हुआ उस बोर्ड के ऊपर पड़ता है। वो लोग कहता है क्यों ना इस बोर्ड को किसी ऐसे जगह पर रख दिया जाए जहाँ से ये बोर्ड हमें दिखाई ना दे। रमेश उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। उसने कहा ठीक है, मैं इसे ठीक ठाक जगह पर रख देता हूँ। बोर्ड को दूसरी जगह पर रखने के लिए रमेश जैसे ही बोर्ड को अपने हाथ में लेता है वो देखता है बोर्ड के ऊपर जहाँ पे नो लिखा हुआ था उस जगह पे प्लेनचेट घिसने के कारण वो पूरा मिट चुका था और ये घिसते हुए जहाँ तक गया था यानी गुड बाय तक डीपली घिसने का निशान पड़ गया है। रोहित रमेश के हाथ से बोर्ड को ले लेता है और सभी को बेडरूम के अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो उसे लेकर बाहर बैल्कनी में आ जाता है। बाहर कुछ घंटे तक बारिश होने के कारण इन्वायरमेंट बहुत ही ठंडा हो चुका था। ठंडा हवा का झोंका उसे महसूस हो रहा था। वो बैल्कनी के एकदम कॉर्नर पर जाता है और बाहर बारिश के छींटे से बोट को बचाने के लिए एक डब्बे के अंदर इसे रख देता है। इसके बाद वो बैल्कनी का गेट लॉक करके वहाँ से चला आता है। रोहित को रूम में आता देख सभी उसे कहता है भाई सच में किसी बुरे आत्मा को हमने अट्रैक्ट कर लिया है। रोहित कहता है मुझे भी कुछ चीजें बहुत ही अजीब लग रहा है। इससे पहले भी मैंने ऐसे गेम कई दफा खेला है लेकिन ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। अमन कहता है गेम में मैंने ही आत्मा को बुलाया था, क्या बाद में ये मेरा पीछा तो नहीं करेगा। रोहित ने कहा जो भी हुआ हो, हमने रूल्स के हिसाब से गेम को क्लोज किया, मुझे नहीं लगता बाद में कोई प्रॉब्लम होगा। रोहित सबको सो जाने के लिए कहता है। तभी सबका नजर दीवार पर रखे हुए घड़ी के ऊपर पड़ता है। वहाँ पर रात के 2 बजे का समय दिखा रहा था। कुछ मिनट्स आपस में इसी उईजी बोर्ड को लेकर बातचीत चलता है और थोड़ी देर बाद एक एक करके सभी लोग सो जाते हैं। सभी लोग गहरे नींद में सो ही रहे होते हैं। तभी अचानक रमेश के कान पर एक अजीब सा आवाज गूंज उठता है। रमेश का नींद खुल जाता है। वो उठकर बैठता है। उसके आंखों में गहरे नींद छाया हुआ था। उसे ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर भी वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है। तभी उसे बेडरूम के बाहर से डोर को नॉकिंग करने का साउंड सुनाई देता है। रमेश भले ही नींद में था लेकिन उसने ये आवाज अपने कानों से क्लियरली सुना। वो तुरंत सभी को नींद से उठाने लगते हैं। उसके उठाने पर सबसे पहले सुमित उठता है और उसके बाद एक एक करके सभी लोग, लेकिन एज यूजुअल सभी उठ जाने पर ये आवाज बंद हो जाता है। सभी रमेश को पूछता है क्या हुआ, तूने कुछ देखा है? उसने कहा मैंने अभी अभी डोर पर किसी को नॉक करते हुए सुना। रूम में सभी गहरे नींद पर थे लेकिन रमेश के मुंह से ये बात सुनते ही सभी का नींद गायब हो गया। वो लोग एक साथ डोर के पास जाकर गेट खोलते हैं लेकिन बाहर कोई नहीं था। एक एक करके सभी रूम के लाइट्स ऑन किया जाता है ये देखने के लिए रूम के अंदर कोई एंटर तो नहीं किया। ऐसे ही रूम के अंदर इधर उधर घूमते हुए सभी को कुछ बहुत ही शॉकिंग चीज दिखता है। बैल्कनी का गेट जो रोहित ने अंदर से लॉक करके आया था वो खुला हुआ था और साथ ही साथ किचन के अंदर जिस विंडो को लॉक किया गया था वो भी खुला हुआ था। रोहित इस चीज को देखकर अपने आंखों से विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने जिस तरीके से सभी चीजों को अच्छे से लॉक करके आया था वो केवल हवा के झोंके के कारण कैसे खुल सकता है। खैर इन सभी घटना को होता देख वो लोग डिसाइड करता है बचे कुछ रात वो लोग बैठकर ही गुजारेंगे और ऐसा घटना दोबारा रूम के अंदर ना घटे इसके लिए सभी लोग अलर्ट रहेंगे। जैसे तैसे वो लोग उस रात को गुजारते हैं और सुबह होते ही रूम के शुद्धिकरण के लिए पूजा का आयोजन करने लगते हैं। शुद्धिकरण के बाद रमेश हमें बताते हैं अगले रात से उसे दोबारा ऐसे घटना कभी भी घटते हुए नहीं दिखा और अगले जितने दिन तक उसके फैमिली घर नहीं लौटते हैं उतने दिन तक चारों ही दोस्त उसके साथ ही रहा। और आखिर में वो मुझे बताते हैं ये जो घटना उसके साथ घटा था इस घटने के बारे में उसने कभी भी किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि उसके फैमिली को भी नहीं। वीडियो के एंड में इस कहानी को लेकर जो मैं कहना चाहूंगा, ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं बल्कि हमें कुछ लेसन भी दे जाता है। ऐसे गेमों को हमें कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए जिसे खेलने के लिए हमें खुद के लाइफ को दांव में लगाना पड़ता हो। बाकी ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं मिस्टीरियस और भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़े हुए केसेस के साथ।